दोस्तों, स्वर की कोकिला की कहानी। लता मंगेशकर ने 80 साल सिंगिंग को दिए। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी की वजह से नहीं की शादी। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के कलाकार और गायक थे। लता जी को बचपन से ही गाने का शौक था और म्यूजिक में उनकी दिलचस्पी शुरू से ही थी। लता ने 13 साल की उम्र में पहली बार 1942 में आई मराठी फिल्म पहली मंगला गौड़ में गाना गाया। हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री साल 1947 में फिल्म आपकी सेवा के जरिए हुई। उन्होंने 80 साल की सिंगिंग करियर में अब तक 36 भाषाओं में करीब 50,000 से अधिक गाने गाए। साल 2015 में लता जी ने आखिरी बार निखिल कामत की फिल्म डुन्नो बॉय 2 में गाना गाया था। उसके बाद से वो अब तक की सिंगिंग से दूर हैं। लता जी को पहली बार स्टेज शो पर गाने के लिए 25 रुपए मिले थे। इसी वजह से वे अपनी पहली कमाई मानती हैं। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपने करियर में रूप चुना। हृदयनाथ मंगेशकर के साथ लता ने कुछ मराठी गाने भी गाए, जिसमें से फिल्म कामापुर्त मामा में गाया हुआ गाना आशा निराशा पूर्ता कड़ी सबसे फेमस था। संगीतकार गुलाम हैदर ने 18 साल की लता को चुना और उसे जमाने के सफल फिल्म निर्माता शंशधर मुखर्जी से मिलवाया। शंशधर ने साफ में कह दिया कि आवाज बहुत पतली है, नहीं चलेगी। फिर मास्टर गुलाम हैदर ने लता है को फिल्म मजबूर के गीत अंग्रेजी छोरा चलाया गया में गायक मुकेश के साथ गाने का मौका दिया। ये लता का पहला ब्रेक था और इसके बाद उन्हें काम की कमी नहीं हुई। इसके बाद शंशधर ने अपनी गलती मानी और अनारकली, जिद्दी जैसी फिल्मों में लता से कई गाने गवाए। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की, इसका जवाब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था और कहा था, घर के सभी मेंबर्स की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थीं। इस वजह से कई बार शादी का ख्याल आता था तो उसी समय अमल नहीं कर सकती थीं। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी। बहुत ज़्यादा काम मेरे पास रहता था। साल 1942 में 13 साल की छोटी उम्र में ही सिर से पिता का साया उठ गया था। इसीलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थीं, तो शादी का ख्याल मन से निकल गया था। लता मंगेशकर के पिता शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसीलिए शायद वे लता जी के फिल्मों में गाने के खिलाफ थे। 1942 में उनके पिता का देहांत हो गया था। इसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई और लता मंगेशकर ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाने शुरू कर दिए। मास्टर विनायक ने उन्हें और आशा भोसले को अपनी कुछ फिल्मों के रोल भी दिए और गाने का मौका भी दिया। 1962 में जब लता 32 साल की थीं तब उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। लता की बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने जिक्र अपनी किताब ऐसा कहाँ से लाऊं में किया था, जिसके बाद राइटर मजरूह सुल्तानपुरी कई दिनों तक उनके घर आकर पहले खुद खाना चखते थे, फिर लता को खाने देते थे। हालांकि उन्हें मरने की कोशिश किसने की थी, इसे खुलासा आज तक नहीं हो पाया। करियर के सुनहरे दिनों में वो गाना रिकॉर्ड करने से पहले आइसक्रीम खा लिया करती थीं और अचार मिर्च जैसी चीज से उन्हें कहीं परहेज नहीं किया। उनकी आवाज़ हमेशा अप्रभावित रही। 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली वे पहली भारतीय हैं। अपने सफ़र को लता याद करती हैं और उन्हें अपने शुरुआती दिनों की रिकॉर्डिंग वाली रातें भुलाई नहीं जाती, जब दिन में शूटिंग होती थी और रात की उमस में स्टूडियो के फ्लोर पर ही गाने रिकॉर्ड होते थे। सुबह तक रिकॉर्डिंग जारी रहती थी और ऐसी जगह आवाज़ करने वाले पंखे होते थे। 6 फरवरी 2022 को आज ही के दिन उनका निधन हो गया था। 92 की साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रांच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। अगर आप भी हमारे साथ लता मंगेशकर के फैन हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।